एक महीने में 12 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है नीट 2026 के चलते। और क्या हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि भाई चलो अब तो हो गया, आगे से नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो स्किल्ड बच्चों को नहीं डेवलप कर पा रहा है। वो इसके लिए हम लोग को एक नया एजुकेशन सिस्टम चाहिए ही होगा। और जब तक वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बच्चों के सुसाइड होते हुए, ऐसे ही बच्चों के अनस्किल्ड होते हुए देखते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिस्टम भले। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसकी प्रॉब्लम इसके ऊपर आज जब क्लास में टीचर होता है, टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक क्लास में आधे बच्चे जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है उनको पढ़ी चीज। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप कहते हैं, दुनिया कहती है गधा है, नालायक है, इसको कुछ नहीं आता है, ये कभी सुधर नहीं सकता है, कभी नंबर नहीं लाएगा, इसको पढ़ना नहीं आता है, ये कुछ नहीं है, आप हमें दीजिए, हम उसके अंदर के टैलेंट निकालेंगे। उन जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनको सुसाइड ना मानकर उसको बलिदान माना जाए और नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं। इसलिए एक महीने में 12 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है नीट 2026 के चलते। जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसके चलते 12 से ज्यादा बच्चे एक महीने में सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या अब हम लोगों ने नया एग्जाम फिर से कंडक्ट करवा लिया है, री नीट 2026 हो गया है, क्या इससे बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं आने वाले। और क्या हम ये गारंटी से बोल सकते हैं कि भाई चलो अब तो हो गया, आगे से नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन देने से ये बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सिलसिला केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के टाइम पे नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं हर साल कोटा से, आईआईटी से, आईआईएम से, मेडिकल कॉलेजेस से बच्चे सुसाइड करते ही आ रहे हैं। 2024 में 2017 का ऑल इंडिया टॉपर नीट का, उसने सुसाइड कर लिया। तो कहां है प्रॉब्लम? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है हमारा गंदा सा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वाहियात है। मतलब इतना बेकार एजुकेशन सिस्टम में कुछ कहने को नहीं, जहां हर साल बच्चा सुसाइड कर रहा है। सिर्फ यहीं तक प्रॉब्लम नहीं रुकती, प्रॉब्लम इसकी बहुत गहरी है। हमारे यहां जो प्रोडक्ट निकल भी रहे हैं, जो बच्चे निकल भी रहे हैं, टोटली अनस्किल्ड, टोटली अनस्किल्ड बच्चे निकल रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया प्रूफ मैं देता हूं। 1991 में इंडिया ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था और 2001 में, ये 2000 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया। दोनों की मार्केट ओपन हुई। चाइना की मार्केट इंडिया के लिए ओपन हुई और इंडिया की मार्केट चाइना के लिए ओपन हुई। रिजल्ट क्या हुआ? चाइना हमें फिनिश गुड बेचता था, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फिनिश गुड होते हैं वो बेचता था। और इंडिया क्या बेचता था? उनको रॉ मटेरियल, मेटल्स और जो केमिकल्स, ये सब बेच रहा था। क्यों बेच रहा था? भाई इंडिया के पास स्किल नहीं है। आज भी 2024 में देखें, 2024-25 में इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट, मतलब चाइना हमें $100 बिलियन का सामान ज्यादा बेचता था इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया जहां $14 बिलियन बेचता था, चाइना में $114 बिलियन बेचता था। ये 2024-25 की बात है। आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना लिखे हुए आते थे। आज हम लोगों को मेड इन इंडिया तो कर दिया है, लेकिन एक्चुअली मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल्ड इन इंडिया है, क्योंकि चाइना से ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो स्किल्ड बच्चों को नहीं डेवलप कर पा रहा है। वो क्या करता है? बच्चों को मार्क्स के लिए तो रेडी कर दे रहा है कि बच्चा इतने नंबर ले आएगा, इतने ले आएगा, इतने ले आएगा, लेकिन स्किल के मामले में जब आता है तो वो बेकार ही रहता है बच्चा। आज
ये जो विषय है ये बहुत गहरा है। बच्चे को स्किल देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडिया हमेशा ही पीछे रहेगा। आज भी अगर हम चैलेंज कर दें इंडिया और चाइना में, ये हो जाए कि भाई तुम हमारा मार्केट ओपन कर दो, हम आपका मार्केट ओपन कर लें, इंडिया की औकात नहीं है कि वो उसको डिफीट कर पाए। इसके लिए हम लोग को एक नया एजुकेशन सिस्टम चाहिए ही होगा, और जब तक वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बच्चों के सुसाइड होते हुए, ऐसे ही बच्चों के अनस्किल्ड होते हुए देखते रहेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भले ही चाहे जितने एजुकेशन मिनिस्टर चेंज कर दो, प्रधानमंत्री चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, तो अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। इसके हम मेजर 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे हजारों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन केवल यहां पर केवल 2 एस्पेक्ट्स पे ही बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट कि अभी जो सेग्रीगेशन होता है क्लास में, कैसी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सो ऑन क्लास 12 तक होती है क्लासेस। और उसमें क्या पढ़ा जाता है, किसी के सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायो, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब सब पढ़ाया जाता है, और बच्चा क्या निकलता है, किसी में एक्सपर्ट नहीं है। हम जो सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, इसमें सिस्टम होगा कि बच्चे को केवल 1 या 2 या 3 मेजर स्किल्स पे ही फोकस कराया जाएगा, बाकी सब सबऑर्डिनेट रहेंगे। मतलब बच्चा या फिर फुटबॉल खेलेगा फोकस होकर के, या क्रिकेट खेलेगा, या फिर वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेगा, या फिजिक्स पढ़ेगा, या केमिस्ट्री पढ़ेगा, या टेक्निकल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री या क्लब कर सकते हैं, फिजिक्स मैथ्स क्लब कर सकते हैं, बायोलॉजी क्लब कर सकते हैं फिजिक्स के साथ। तो इस तरीके के सब्जेक्ट को वो फोकस से होकर के पढ़ेगा, और क्लासेस इसी के हिसाब से बनेंगी। मतलब क्लास हमारी क्लास 1, 2, क्लास 3 के हिसाब से नहीं होंगी, हमारी क्लास होंगी म्यूजिक क्लास फिजिक्स, क्लास केमिस्ट्री, इस तरीके से क्लासेस होंगी। और जो बच्चा जहां इंटरेस्टेड है वहां पे जाएगा, और वहां पर बच्चे को 5-6 घंटे तक लगातार एक ही चीज में ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चा जब 4 साल बाद 5 घंटे लगातार डेली एक ही टॉपिक पे पढ़ेगा, तो वो एक बहुत स्किल्ड बच्चा होकर के निकलेगा। वो आज के बच्चों की तरह नहीं निकलेंगे जिनको 12th पास करने के बाद भी कुछ नहीं पता है, जो 33% मार्क्स ला करके पास हो जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। वहां बच्चा जब तक स्किल्ड नहीं हो जाता है, और स्किल्ड होने के बाद वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, वो जाकर के आगे नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। नहीं तो आज के बच्चे क्या हो गए, स्किल है नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और उसका कोई सेंस नहीं। तो मैं ये चाहता हूं ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जो आज के एजुकेशन सिस्टम, जैसे सुसाइड की प्रॉब्लम, फिर जो अननेसेसरी प्रेशर है इसकी प्रॉब्लम, बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में उसकी प्रॉब्लम। आज जब क्लास में टीचर होता है, टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक क्लास में आधे बच्चे जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है उनको पढ़ाना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब क्लास में बच्चा जब आ रहा है, तो जो टीचर है उसको ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने। जब बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो उसको हम पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, उसको बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, तभी तो एक्सपर्ट बनेगा। अब जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता उसको पढ़ा के क्या फायदा। जो बच्चा स्किल सीखना चाहता है उसको उस स्किल में एकदम स्पेसिफिक पढ़ाएंगे, उसको और डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो इसमें टीचर को भी फायदा है, टीचर भी अपना रिजल्ट अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, और जबरदस्ती नहीं होगी तो प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब चीजों को एंजॉय करे बच्चा, और यहां पर बच्चा एंजॉय कर रहा है इसलिए आगे पढ़ रहा है। वो ऐसा नहीं है एक बर्डन में या प्रेशर में पढ़ रहा है। जब तक प्रेशर होगा तभी स्ट्रेस आता है, और तभी बच्चा सुसाइड करता है। सुसाइड की प्रॉब्लम गई, स्किल्ड की प्रॉब्लम गई। अब हम दूसरा इसका एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जो एस्पेक्ट है रिजल्ट्स का। अभी जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं, उसमें लिखा होता है कि बच्चे के मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, फिजिक्स में इतने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स हैं, सो ऑन। हम जो रिजल्ट देंगे उसमें बच्चे के अचीवमेंट्स गिनाएंगे। कभी ऐसा आपने देखा है क्या भाई, इंडिया को हम बाहर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी बुराई कर रहा है। अगर कोई बुराई भी है हमारी, हम इसको बुराई नहीं कह सकते हैं, उसकी कुछ कमी है, तो हम कमी को क्यों हाईलाइट करेंगे।
हम उसकी अच्छाई को हाईलाइट करेंगे। मान लीजिए कोई पढ़ने में कमजोर है और कुकिंग में अच्छा है, तो हम उसकी कुकिंग को हाईलाइट करेंगे। हाँ भाई, इसको 500 टाइप के आइटम्स कुक करने आते हैं, ही इज अ टैलेंटेड पर्सन। इसको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, ये स्टेट लेवल तक गया था, ही इज अ टैलेंटेड पर्सन। हम उसको, जो बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, उसको हम मैथ्स के बेसिस में जज नहीं करेंगे। और ये जो मार्कशीट होगी, ये मार्कशीट बच्चे को बहुत फायदा करेगी। ये उसको किसी फील्ड में वो जाना चाहता है, ये मार्कशीट उसको प्रूव करेगी भाई ये बच्चा अच्छा है कि नहीं। आज की मार्कशीट से हम कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बच्चे का किस टैलेंट में कितना ओरिएंटेशन है, कितना एक्सपर्टीज है। हम उसकी मार्कशीट भी इस तरीके से डिजाइन करवाएंगे कि बच्चा अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में उसने 1 साल दिया है और बहुत अच्छा खेल रहा है, तो हम उसमें लिखेंगे कि बच्चा क्रिकेट का एक्सपर्ट है, उसको वो कुकिंग का एक्सपर्ट है। उसकी जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं हम उसकी मार्कशीट में डालेंगे और ग्रेडेशन करेंगे। ग्रेडेशन कैसे होगा? एक्सपर्ट लेवल पे है, मीडियोकर लेवल पे है, या नॉविस लेवल पे है, नए लेवल पे है, नौसिखिया है। ठीक है, इस तरीके से उसकी ग्रेडेशन होगी, कितना एक्सपर्ट है और इनोवेशन क्या कर रखे हैं, ये सब हम उसकी मार्कशीट में डालेंगे। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चे हमारे सुसाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर ये हम लोगों ने नहीं किया तो बच्चों का सुसाइड हम नहीं रोक सकते। ये सिर्फ 2 एस्पेक्ट थे, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो यहां तक जो हमने बताया है आपको, यहां तक हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो अब प्रॉब्लम आती है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब यहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टॉपेज पे आती है, खत्म नहीं होती है, हॉल्ट ले रही है। लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से चालू होती है। आपको ये वीडियो को जितने से ज्यादा ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करना है, ताकि जितने भी लोग हैं सब इसको अप्रिशिएट कर सके, इस कॉन्सेप्ट पे अपना पार्टिसिपेशन कर सके। आप इसमें पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप कहते हैं, दुनिया कहती है गधा है, नालायक है, इसको कुछ नहीं आता है, ये कभी सुधर नहीं सकता है, कभी नंबर नहीं लाएगा, इसको पढ़ना नहीं आता है, ये कुछ नहीं है, आप हमें दीजिए, हम उसके अंदर से टैलेंट निकालेंगे। हम उसको एक बहुत एक्सपर्ट लेवल पे उसको ट्रेन करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपना सजेशन दे सकते हैं। आपके हिसाब से अगर लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज होना चाहिए, तो अगर आपका सजेशन हमें पसंद आया तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, पसंद आने या ना आने की बात नहीं है। बात यह है कि उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, सारे एक्सपर्ट्स लोग इसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर तीसरी चीज कि ये जो मॉडल होगा, ये एक नॉन रेवेन्यू मॉडल नहीं है। आज जो स्कूल्स जितने भी हैं, सब जगह ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चेंजेस होंगे, ना कि पूरा का पूरा स्कूल उखाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्टमेंट में, दे कैन इन्वेस्ट। कोई डोनेशन में इन्वेस्टमेंट है, दे कैन डोनेट। हमें ये सिस्टम स्टार्ट करना है, और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा अभी जो बनने वाली है वो है गवर्नमेंट एफिलिएशन। हमें इसका गवर्नमेंट एफिलिएशन भी चाहिए। हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस मॉडल को अप्रूव करे कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम जो हम डेवलप करने वाले हैं ये बहुत ऑथेंटिक है, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना है। तो अगर ये सिस्टम डेवलप होता है, ऑथेंटिकेट होता है, तो इसमें बहुत फायदा होगा बच्चों का, और बच्चों का कोई लॉस नहीं होगा, और जो पेरेंट्स हैं वो सिक्योरिटली इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा काम खत्म होता है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। हमने एक किताब लिखी है जो इस फ्रेमवर्क को पूरा डिफाइन करती है, जिसका नाम है लेजी इंटेलिजेंट। और जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका नाम भी है लेजी इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, LISE। ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, स्मार्ट वर्क आज की दुनिया में चाहिए। हमें बिजी फूल नहीं बनना है, गधे की तरह हमें मेहनत नहीं करनी है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो मेहनत करे उसको उसके टैलेंट के हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको रिजल्ट्स मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा गधे की तरह मेहनत कर रहा है और उसको मिल रही घास जो कि ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल। तो हम ये चाहते हैं, आप लोग प्लीज, मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को लाइक करो, इसमें कमेंट करो आप क्या क्या चाहते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। कोई आपके पास बच्चा है जो
इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको पूरी दुनिया बोल रही कि तुम गधे हो, हम कहेंगे तुम गधे नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो। हम उसको इंटेलिजेंट बनाएंगे, उसको प्रूव करेंगे वो इंटेलिजेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को और शेयर करो, इसको हाइप करो, जितना हो सके जहां तक हो सके फैलाइए, ताकि ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन आज एग्जिस्टेंस में आए। जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें, मेरी बुक को पब्लिश करना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो करें। हम आपसे बस ये निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए, सुसाइड करने से बचा लीजिए, हमारे देश को बचा लीजिए, अनस्किल्ड होने से बचा लीजिए। नहीं तो आजकल का यूथ जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम के द्वारा तबाह किया जा चुका है, वो बर्बादी ढाने में कसर नहीं छोड़ेगा। प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार और कि प्लीज उन जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनको सुसाइड ना मानकर उसको बलिदान माना जाए और नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया जाए। नहीं तो हमारे बच्चे रोज 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 सुसाइड करते रहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कीजिए, आपको जो मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। जो भी इंसान इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल में लॉन्च करना चाहता है मैं वो सब करने के लिए रेडी हूं। बट प्लीज 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 इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाइए, गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन दिलवाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप ही कर सकते हो। जब तक आप इस प्रोजेक्ट को शेयर नहीं करोगे, इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लोगों से इसके बारे में चर्चा नहीं करोगे, तब तक ये नहीं पॉसिबल है। थैंक यू।